तो अक्सर ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर जब भी कोई भी बायर टेंडर पब्लिश करता है या फिर आप एज अ सेलर उस टेंडर में पार्टिसिपेट करते हो, तो काफी जगह पे ना ऐसी एक कंफ्यूजन होती थी। या तो बायर को नहीं पता लगता था कि उस कैटेगरी के अंदर वो क्या क्या कर सकते हैं, या फिर अगर वो अपनी मर्जी से कुछ टेंडर में डाल देते हैं तो सेलर को बड़ी कंफ्यूजन हो जाती थी। और कई सेलर ऐसे क्वेश्चन रेज करते थे कि सर ये तो इंक्लूड ही नहीं है, या तो इस कैटेगरी का स्कोप ही नहीं है, या फिर ये तो कस्टम बिड में आना चाहिए था, या फिर इसकी कैटेगरी थी तो आपने कस्टम बिड में क्यों निकाला है। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने ना एक ऐसा अपडेट किया है, एक ऐसी फंक्शनैलिटी ऐड करी है हर एक कैटेगरी के अगेंस्ट में, जहां पे कि एक प्रॉपर क्लैरिटी दी गई है कि उस कैटेगरी के अंडर क्या क्या आप कर सकते हो। बहुत ही अच्छा अपडेट है, बायर और सेलर दोनों को ये हेल्प करेगा, ट्रांसपेरेंसी को इनहेंस करेगा, और आपको ये बताएगा, एज अ सेलर आपको जागरूक करेगा कि बायर क्या क्या उस कैटेगरी के अंदर कर सकता है। और एज अ बायर आप लोगों को ये हेल्प करेगा कि अगर आप कोई भी टेंडर किसी भी कैटेगरी में पब्लिश कर रहे हो तो उस टेंडर में फेयर कंपटीशन हो, कोई भी ऐसी चीज आप ना करो जिससे लैक ऑफ कंपटीशन क्रिएट हो। तो वो कैटेगरी किन किन चीजों को अलाउड करती है और किन किन चीजों को अलाउड नहीं करती है। आइए चलते हैं स्क्रीन पे और अपडेट के बारे में समझते हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वहां पे बताई गई हैं कि क्या आप उस कैटेगरी के अंडर कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। आइए समझते हैं। तो जेम पे ना मैंने अपनी प्रोफाइल में लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद अगर आप कोई भी कैटेगरी को ओपन करते हैं, जैसे मैं डेस्कटॉप से रिलेटेड कोई भी कैटेगरी को ओपन करता हूँ, एक ये कैटेगरी मैंने ओपन करी है। अब जब भी आप कोई भी कैटेगरी ओपन करते हैं ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर, तो यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे जहाँ पे क्वाड्रेंट लिखा आता था, यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है कैटेगरी इनसाइट्स का। अब कैटेगरी इनसाइट्स पे आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप इस कैटेगरी के अंदर अगर आप एज अ बायर काम कर रहे हो तो इस कैटेगरी के अंदर एज अ बायर आप क्या क्या रख सकते हो। मतलब अगर आप कोई भी टेंडर पब्लिश कर रहे हो तो उसके अंदर क्या आप प्री बिड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। उसके अंदर आप कोई ड्राइंग अपलोड कर सकते हो? नहीं कर सकते। इस कैटेगरी के अंदर कोई ड्राइंग अपलोड नहीं कर सकते आप। मैं इससे रिलेटेड एक कैटेगरी और ओपन करता हूं जहां पे आपको एक बेटर क्लैरिटी मिलेगी कि क्या इसमें डिफरेंशिएशन किया गया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक दो कैटेगरी को और ओपन किया ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। तो ये जो कैटेगरी इनसाइट्स का ऑप्शन है ना, ये हर एक कैटेगरी के अगेंस्ट में आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने पफ पैनल से रिलेटेड एक कैटेगरी को ओपन किया है, यहाँ पे कैटेगरी इनसाइट्स को मैंने ओपन किया है। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी प्री बिड इनेबल्ड को यस किया गया है। साथ में मैंने एक ऑनलाइन यूपीएस की कैटेगरी को ओपन किया है। अब इसमें मैं अगर कैटेगरी इनसाइट्स पे जाता हूँ तो यहाँ पे भी प्री बिड इनेबल्ड यस करी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मल्टीपल और भी स्पेसिफिकेशंस है, जैसे यहाँ पे कस्टम बिड, कस्टम स्पेसिफिकेशन इन बिड, आप तो यहाँ पे ना मैंने तीन चार कैटेगरीज को ओपन कर लिया है। तीन चार कैटेगरीज मैंने इसलिए ओपन करी है ताकि आपको डिफरेंशिएशन मैं करके दिखा सकूं कि क्या क्या चेंजेस हैं कैटेगरी के हिसाब से, कहाँ पे क्या यस किया गया और कहाँ पे क्या नो करा गया है। कोई भी कैटेगरी आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऊपर कैटेगरी इनसाइट्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे ये ब्रूम की कैटेगरी है, ब्रूम की कैटेगरी में आप यहाँ पे देखेंगे कि प्री बिड इनेबल्ड इसे नो किया गया है कि भैया इसमें आप प्री बिडिंग मीटिंग नहीं कर सकते या फिर प्री बिड नहीं रख सकते। क्योंकि एक झाड़ू है, झाड़ू में आपको प्री बिड क्यों रखनी है? मतलब मेरा ये कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि क्यों रखनी है, बेसिकली ये अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए मैं बता रहा हूँ कि एक नॉर्मली एक झाड़ू अगर आप प्रोक्योर कर रहे हो तो उसमें प्री बिड मीटिंग की जरूरत नहीं होगी या फिर उसमें कोई क्लैरिटी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वहीं आप अगर आप देखेंगे कि ये पफ पैनल से रिलेटेड कैटेगरी है या फिर डेस्कटॉप से रिलेटेड कैटेगरी है, तो यहाँ पे प्री बिड को इनेबल किया गया है। अब यहाँ पे है ड्राइंग्स अपलोड इन बिड इनेबल्ड। अब यहाँ पे आप सेकंड ऑप्शन देखेंगे कि ड्राइंग अपलोड है,
इसमें भी आप देखेंगे कि ड्राइंग अपलोड है कि नहीं है, और इसमें भी देखेंगे तो सब जगह इसको नो किया गया है। मतलब कोई भी ड्राइंग या फिर अपना अकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी ड्राइंग शेयर करनी है टेंडर में, तो वो आप नहीं कर सकते इन कैटेगरीज के अंदर। जिस कैटेगरी के अंदर इसे यस किया गया होगा, वहां पे अगर आपकी कोई ड्राइंग की रिक्वायरमेंट है या फिर आप ड्राइंग दे के सेलर को कुछ समझाना चाहते हो, तो वहां पे ड्राइंग को अपलोड कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है कि क्या आप कोई एडिशनल स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन कर सकते हो, तो यहाँ पे इसे यस किया गया है। वहीं आप ये झाड़ू वाली कैटेगरी में देखोगे तो यहाँ पे एडिशनल स्कोप ऑफ वर्क को नो किया गया है। तो बहुत सारे टेंडर में ये देखने को मिलता था कि इंटेंशनली या फिर नॉलेज ना होने की वजह से कई बार ऐसा होता था कि एटीसी में ना लंबी चौड़ी स्पेसिफिकेशन डाल दी जाती थी, या फिर कैटेगरी कुछ और है, डिमांड कुछ और कर दिया जाता था। तो यहाँ पे ये चीजें क्लैरिटी देंगी आपको कि अगर आप एक एज अ बायर टेंडर बना रहे हो तो आप क्या करना है आपको और क्या नहीं करना। और एज अ रीसेलर ये आपको ये समझाएगी कि अगर आपको कहीं पे भी कोई टेंडर दिखता है जहां पे इस चीज को नो किया गया है और बायर ने उसे फॉलो किया है, तो आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो। अब यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं इनको मैं जल्दी से समझा देता हूँ। क्या आप कोई कस्टम स्पेसिफिकेशन बिड के अंदर डाल सकते हो? मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर जो भी कैटेगरी बनी हुई है, उस कैटेगरी में जो भी स्पेसिफिकेशन बनी हुई है, आपकी कोई स्पेसिफिकेशन ऐसी है जो वहां पे आपको नहीं मिल रही, तो आप क्या उसे डाल सकते हो? बिल्कुल वहां पे डाल सकते हो। एडिशनल पैरामीटर का ऑप्शन आपको दिया जाता है। अब कई लोग क्या करते हैं, उस स्पेसिफिकेशन की वजह से ना पूरी बिड को ही कस्टम बिड में ले जाते हैं, तो वो रॉन्ग प्रैक्टिस है। अगर कैटेगरी जेम पे है तो उसको कैटेगरी के अंदर ही आपको प्रोक्योरमेंट करना है। आप एडिशनली उसका कस्टम स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाई या फिर डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद है कि क्या इसमें इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग एंड टेस्टिंग इनेबल है कि नहीं है, उसको भी यहाँ पे यस नो करके बताया गया है। आप वहीं ब्रूम में देखोगे तो यहाँ पे इसे नो किया गया है, क्योंकि एक ब्रूम में कोई भी इंस्टॉलेशन या टेस्टिंग की जरूरत नहीं होती, तो वो उसमें जरूरत नहीं है। नीचे आप देखोगे प्राइस वेरिएशन क्लॉज एप्लीकेबल है कि नहीं है, इसे यहाँ पे बताया गया है नो है। एएमसी इसमें इनेबल है कि नहीं है। आप एएमसी अगर आप कोई टेंडर निकाल रहे हैं और साथ में आप 1-2 साल की एएमसी मांग रहे हैं, तो इस कैटेगरी के अंदर करी जा सकती है। जिस कैटेगरी में ये एएमसी नो होगा तो उसमें आप नहीं मांग सकते। जैसे ये आप देखेंगे, ये पफ पैनल से रिलेटेड कैटेगरी है, यहाँ पे इस एएमसी को नो किया गया है, एएमसी इनेबल्ड नो है। तो इस कैटेगरी में आप एएमसी नहीं कर सकते कि आपने कोई पफ पैनल या फिर कोई शेल्टर बनवाया है और साथ में आप 3 साल की मेंटेनेंस मांग रहे हैं, तो इस कैटेगरी के अंदर वो नहीं हो सकती। ये आपको बताया गया है जेम की तरफ से। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस नो है। फाइनेंशियल इवैल्यूएशन पैरामीटर्स यस है। बायबैक एनेबल्ड है यस। जिस कैटेगरी के अंदर बायबैक एनेबल्ड यहाँ पे बताया गया है, उसी कैटेगरी के अंदर आप बायबैक का ऑप्शन डाल सकते हैं वाइल प्रिपरेशन ऑफ बिड। एडिशनली आप एटीसी में नहीं डाल सकते अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जो भी पैरामीटर्स यहाँ पे डिफाइन करे गए हैं, जहां पे यस है वो आप बिड बनाते वक्त कर सकते हैं, जो नहीं है उन्हें आप नहीं कर पाएंगे। सिंगल पैकेट बिड डिसेबल्ड, अब यहाँ पे ध्यान देने वाले थे, डिसेबल मतलब ये बताया गया है कि इस कैटेगरी के अंदर सिंगल पैकेट को डिसेबल तो नहीं किया गया, तो यहाँ पे नहीं है, मतलब आप सिंगल पैकेट बिड निकाल सकते हो। डिसेबल्ड अगर यस होगा तो मतलब आप उस कैटेगरी के अंदर सिंगल पैकेट बिड नहीं निकाल सकते। इनेबल टेक्नो कमर्शियल एंड फाइनेंशियल लोडिंग नो, तो यहाँ पे भी ये जो भी पैरामीटर्स हैं उनको बताया गया है। तो इस तरीके से आपको एक क्लैरिटी मिलती है हर एक कैटेगरी को। जब आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर ओपन करोगे तो वहां पे आपको ये ऊपर एक टेबल देखने को मिल जाएगा। इसको आपको फॉलो करना है जब भी आप बिड बनाते हो या फिर जब भी बिड निकाल रहे हो। और एज अ सेलर ये आपको बताता है कि उस कैटेगरी के अंदर क्या इंक्लूसिव है और क्या एक्सक्लूसिव है। तो ये था अपडेट रिसेंटली जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आया है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा अपडेट है, बेटर क्लैरिटी लेके आएगा, ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करेगा। कैसे आपको अपडेट लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी कोई टॉपिक है या फिर कोई भी अपडेट आपने देखा है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।